ये बात है फरवरी 1948 की और लोकेशन करीब वही थी जहां MS-370 2014 में आखिरी बार रेडार पर देखा गया था, यानी कि स्टेट ऑफ मलक्का। ये जगह मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान एक पतली सी समुद्री पट्टी है जहां से दुनिया के हजारों कंटेनर जहाज गुजरते हैं। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ, समुद्र खामोश और हवा आम दिनों की तरह बिल्कुल शांत थी। इसी रास्ते पर अमेरिकन और ब्रिटेन की कई बहारी जहाज सफर कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक वहाँ मौजूद कई शिप के रेडियो पे एक अजीब सा सिग्नल मिलता है। दोस्तों, ये मिलने वाला अजीब सा सिग्नल मोर्स कोड फॉर्मेट में था। मोर्स कोड कम्युनिकेशन का एक अजीब ओल्ड स्कूल तरीका जरूर है, लेकिन यह आवाज वाले मैसेज से कहीं ज्यादा रिलायबल होता था। नॉर्मली रेडियो पर अगर आवाज ट्रांसमिट की जाए तो वो डिपेंड करती है कि डिस्टेंस, एटमॉस्फेयर में मौजूद रुकावटें जैसे कि फॉग, डस्ट और ह्यूमिडिटी और लाइन ऑफ साइट पे। और जब रुकावटें होती है तो ऑडियो मैसेज पूरी तरह से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता, या तो वो फेड हो जाता है या रिसीवर एंड पर काफी डिस्टॉर्शन के साथ पहुंचता है। इसके ऑपोजिट मोर्स कोड डॉट्स और डैश का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको रिसीवर एंड पे डिकोड करके इंग्लिश पर पूरा सेंटेंस बनाया जा सकता है। इस मैसेज का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसको हजारों किलोमीटर दूर तक एटमॉस्फेयर की रुकावटों के बावजूद भी भेजा जा सकता है। उस दिन मलक्का स्टेट पे शिप को जो मैसेज मिल रहा था वो मोर्स कोड था। उसकी शुरुआत कुछ इस तरह थी, 3 डॉट्स 3 डैश और फिर दोबारा 3 डॉट्स, और यही पैटर्न 2 बार रिपीट हुआ और आगे डॉट्स और डैश का एक लंबा सिलसिला लिखा था। मोर्स कोड से इसको डिकोड किया जाए तो शुरुआती हिस्से का मतलब है SOS। पूरे मैसेज की ट्रांसलेशन कुछ ऐसी बनती है, SOS, this is request from STEM ship organ Medin, that ship with short wave wireless, please contact the doctor immediately। यह था रिसीव होने वाला पहला मैसेज। उसके बाद बगैर किसी इंतजार के दूसरा मैसेज आता है और इसकी ट्रांसलेशन कुछ ऐसी थी, The second officer is probably die, other crew member are also die, do not seek medical advice, SOS requesting immediately assistance from a warship। इस दूसरे मैसेज के बाद ऑर्गन मेडिन ने अपनी पोजीशन भी भेजी और फिर आखिरी मैसेज भेजा जो शायद इनकम्प्लीट था। आखिरी मैसेज में सिर्फ था आई डाई और मैसेज खत्म। इस आखिरी मैसेज के बाद एक लंबा सन्नाटा छा गया। दूसरे जहाजों के रेडियो ऑपरेटर ने फौरन वापस से जवाब दिया, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। अगले कई मिनटों तक ये खामोशी बरकरार रही और जिन जिन शिप को भी यह मैसेज मिला था उनको क्लियर हो गया कि SS ऑर्गन मेडिन नाम की इस शिप के साथ कुछ भयानक हुआ है। यह खौफनाक मैसेज मिलने के बाद सिल्वर स्टार नामी सबसे करीब एक अमेरिकन चार्टर्ड शिप थी। सिल्वर स्टार के कैप्टन ने उस लोकेशन तक जाने का फैसला किया जहां से सिग्नल आया था। उन्होंने अपना रास्ता बदला और तेजी से SS ऑर्गन मेडिन की तरफ बढ़ने लगे। पहले तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद जहाज डूब रहा है या उस पर हमला हुआ है। कई घंटों के सफर के बाद सिल्वर स्टार जब उस लोकेशन के करीब पहुंची तो उन्होंने दूरबीन की मदद से देखा कि उस लोकेशन पर बकाए एक भारी जहाज खड़ा हुआ है। जब वो जहाज के और करीब पहुंचे तो सिल्वर स्टार का एक क्रू यह देखकर हैरान रह गया कि SS ऑर्गन मेडिन की हालत तो बिल्कुल ठीक है। ना तो जहाज कहीं से डैमेज था और ना ही उसमें पानी भरने के कोई निशान थे। वह बस खामोशी से पानी के ऊपर तैर रहा था। अगर कुछ अजीब था तो वहाँ की स्टीम इंजन होने के बावजूद ऊपर चिमनी से कोई धुआं नहीं निकल रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि डेक पर कोई हरकत नहीं थी। इतना बड़ा जहाज और बिल्कुल खामोश। सिल्वर स्टार के कैप्टन कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने लाउड स्पीकर पे कई कोस दे, हॉर्न बजाए, लेकिन वह समुद्री लहरों के सिवाय और कोई आवाज नहीं थी। आखिरकार सिल्वर स्टार के कैप्टन ने फैसला किया कि वह अपनी एक टीम को उस जहाज पर भेजेंगे ताकि इस राज से पर्दा उठाया जा सके। जब एक रेस्क्यू टीम SS ऑर्गन मेडिन पर चढ़ी तो अंदर का माहौल काफी ठंडा हो रहा था और बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। इतने में ही उनकी नजर पहली लाश पर पड़ी। यह कोई आम लाश नहीं थी, बल्कि उस आदमी का चेहरा खौफ से बिगड़ा हुआ था। उसकी आंखें और मुंह पूरे खुले हुए थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मरते वक्त उसने बहुत ही खौफनाक मंजर देखा हो। उसकी बॉडी अकड़ी हुई थी और हाथ आगे की तरफ फैले हुए थे, जैसे वह किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा हो। रेस्क्यू टीम आगे बढ़ी तो उन्हें और भी लाशें मिली। डेक पर हर तरफ बॉडीज बिखरी हुई थी। कैप्टन अपनी जगह पर ही मरा हुआ था, बाकी ऑफिसर ब्रिज पर मरे हुए थे। यहाँ तक कि शिप का जो कुत्ता है वो भी मरा हुआ मिला। उस कुत्ते की मौत भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। वह भी अकड़ा हुआ था और उसका मुंह भी खुला हुआ था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, किसी भी बॉडीज पर कोई जख्म के निशान नहीं थे। ना ही खून बहा था और ना ही कोई चोट लगी थी और ना ही किसी की लड़ाई के निशान वहाँ मिले। बस सबके चेहरे पर वही एक खौफनाक एक्सप्रेशन था। रेस्क्यू टीम जब रेडियो रूम में पहुंची तो वहाँ उसी रेडियो ऑपरेटर की लाश मिली जिसने यह सारे रेडियो मैसेज भेजे थे। उसकी उंगली अभी भी मोर्स कोड की की पर उसी हालात में थी जब उसने आई डाई का मैसेज भेजा था। सिल्वर स्टार की रेस्क्यू टीम को एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि यहाँ पर बहुत ही कुछ एब्नॉर्मल हुआ है, क्योंकि लाशों पर चोट के कोई निशान नहीं थे और सबकी मौत खौफ के मारे ही हुई है।
इस पॉइंट पर उन्होंने फैसला किया कि जहाज को रस्सियों से बांधकर नजदीकी पोर्ट पर ले जाया जाए ताकि इस पर इन्वेस्टिगेशन की जा सके। अभी रेस्क्यू टीम ने रस्सियां बांधना शुरू ही की थी कि जहाज के निचले हिस्से कार्गो होल्ड नंबर 4 में से धुआं निकलना शुरू हो गया। पहले हल्का ही धुआं था, लेकिन देखते देखते आग भड़क उठी। यह आग इतनी तेजी से फैली कि रेस्क्यू टीम के पास भागने के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं था। वो फौरन अपनी छोटी सी बोट के पास वापस कूद गए और अपनी जान बचाकर सिल्वर स्टार की तरफ चले गए। जैसे ही वह अपने जहाज पर वापस पहुंचे, एसएस ऑर्गन मेडिन में जबरदस्त धमाका हुआ जिसने जहाज के मलबे को दूर दूर तक समुद्र में फैला दिया। देखते ही देखते वो मिस्टीरियस जहाज अपने तमाम राज और उन खौफनाक लाशों के साथ समुद्र की गहराइयों में डूब गया। अब वहाँ कोई सबूत नहीं बचा था, सिर्फ गवाही थी सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स की, जिनके सामने यह सारा वाक्य हुआ था। क्योंकि कोई सबूत ही मौजूद नहीं था, इसीलिए कई लोगों ने इसको मनगढ़ंत कहानी कहा और कई लोगों ने इस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने लगे। कुछ रिसर्चर्स का ये कहना था कि एसएस ऑर्गन मेडिन नाम का कोई जहाज ऑफिशियल रजिस्टर ही नहीं था। लॉर्ड शिपिंग रजिस्टर जो दुनिया के तमाम जहाजों का रिकॉर्ड रखता है, उसमें इस जहाज का कोई नाम ही नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ इस वाक्य पर यकीन रखने वाले रिसर्चर्स मानते हैं कि यह वर्ल्ड वॉर 2 के फौरन के बाद का दौर था। उस वक्त बहुत से बाहरी जहाज फेक नाम से चलते थे या रजिस्टर ही नहीं होते थे। हो सकता है एसएस ऑर्गन मेडिन भी उन्हीं में से एक हो, या वो किसी इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो, तभी उसको रजिस्टर नहीं करवाया गया था। कुछ अरसे बाद 1954 में डाच न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है जिसमें एसएस ऑर्गन मेडिन का यह सारा वाक्य बयान किया गया। इसमें कुछ लोगों के इंटरव्यूज भी छपे जो इस मिस्टीरियस जहाज पर पहले काम कर चुके थे। इसमें कुछ क्रू मेंबर्स थे जिनका यह कहना था कि एसएस ऑर्गन मेडिन इलीगल गुड्स स्मगल करने के लिए काम आता था, इसलिए शायद उसको रजिस्टर नहीं करवाया गया था। उनके बयान से जब जहाज के मालिक को ट्रेस करने की कोशिश की गई तो सबूतों की कमी की वजह से मालिक का पता न लग सका। इस वाक़ये के कई सालों बाद मई 2003 में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कुछ सीक्रेट फाइल्स को पब्लिश किया, जिसमें एक फाइल इसी मिस्टीरियस जहाज एसएस ऑर्गन मेडिन से रिलेटेड थी। यह एक लेटर था जो 29 मई 1958 वाले दिन CIA को लिखा गया था। इस लेटर में इस हादसे की तमाम डिटेल के साथ लिखने वाले ने मेंशन किया था कि मुझे यकीन है एसएस ऑर्गन मेडिन की ट्रेजेडी अगर सॉल्व हो गई तो यहाँ गायब होने वाले कई एयरप्लेन्स और बाहरी जहाजों की मिस्ट्री का जवाब मिल जाएगा। इस लेटर पर CIA ने कोई इन्वेस्टिगेशन की या नहीं, पर इस लेटर को अगले 45 सालों तक सीक्रेट फाइल में रखा गया और फिर 2003 में डिक्लासिफाई किया गया। आज भी यह CIA की वेबसाइट पर मौजूद है। उस वक्त सबसे ज्यादा मानी जाने वाली और लॉजिकल थ्योरी यह थी कि एसएस ऑर्गन मेडिन पर कोई खतरनाक केमिकल लोडेड था। याद रहे कि ये उस वक्त की बात है जब वर्ल्ड वॉर 2 ताजी खत्म हुई थी। जापान और जर्मनी के पास बहुत सारे डेडली केमिकल्स हुआ करते थे। कहा जाता है कि जहाज इस डेडली केमिकल्स की स्मगलिंग कर रहा था, जैसे कि पोटेशियम साइनाइड या नाइट्रोग्लिसरीन। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर समुद्र का नमकीन पानी पोटेशियम साइनाइड के साथ मिल जाए तो उससे बेहद जहरीली गैस निकलेगी। ये इंसान के लंग्स में जाकर केमिकल रिएक्शन करती है और दम घुटने से फौरन मौत हो सकती है। इस थ्योरी से यह बात साबित होती है कि वहां से मिलने वाली बॉडीज पर कोई जख्म क्यों नहीं थे। नाइट्रोग्लिसरीन की बात की जाए तो वह एक एक्सप्लोजिव केमिकल है। अगर उसे सही से स्टोर ना किया जाए तो वह अपने आप भी फट सकता है। तो हो सकता है रेस्क्यू टीम ने जो आग देखी वो इसी केमिकल का नतीजा था। एक और एंगल यह है कि शायद यह जहाज यूनिट 731 का सामान ले जा रहा था। यूनिट 731 जैपनीज आर्मी का वो खौफनाक यूनिट था जो इंसानों पर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करता था। जब अमेरिकन इंटरवेंशन के बाद जापान जंग हार गया तो अमेरिकन ने उस साइंटिस्ट को अपने पास शिफ्ट करना चाहा। हो सकता है कि जहाज वही सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन्स या केमिकल्स ले जा रहा हो और रास्ते में लीकेज की वजह से पूरा क्रू मारा गया। क्योंकि यह एक सीक्रेट मिशन था, तभी जहाज को कहीं रजिस्टर नहीं करवाया गया था। और जब CIA ने 45 साल बाद वो लेटर डिक्लासिफाई किया तो इस थ्योरी पर लोगों का यकीन पुख्ता हो गया। एक और दिलचस्प पॉइंट यह है कि सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर ने यह बताया था कि वहाँ का माहौल बहुत ही भारी था। कुत्ते का मरना और उसका एग्रेसिव पोस्ट में फ्रीज हो जाना जाहिर करता है कि शायद उसने वहाँ किसी खौफनाक चीज को जरूर देखा होगा। यह पॉइंट इस हादसे का रुख सुपर नेचुरल मिस्ट्री की तरफ करता है। एसएस ऑर्गन मेडिन की हकीकत आज भी समुद्र की गहराई में कहीं दफन है। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम लॉजिकल होकर सोचें तो केमिकल लीक थ्योरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। जैपनीज वॉर क्राइम के केमिकल्स उनको स्मगल करना और सेफ्टी की कमी ने उन बेचारे सेलर्स की जान ले ली। यह वाक्य दुनिया के उन चंद वाक्यों में से एक है जो हमें याद दिलाता है कि समुद्र अपने अंदर कितने राज छुपाए बैठा है। आज भी जब जहाज स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरते हैं तो पुराने सेलर्स एसएस ऑर्गन मेडिन की कहानी को याद करते हैं।